और आज के कर्म के कारण ये अंतगढ़ दशांश सूत्र के ऊपर उसको हम समझें थोड़ा। बाकी तो वहां आचार्य भगवान के वहां से होगा, लेकिन इसको ओवरऑल इसको समझे कि क्या है। श्री अंतगढ़ दशांश सूत्र। भारत भूमि पर दो प्रकार की विचारधारा, दो संस्कृतियां प्रभावशील रही हैं। एक श्रमण संस्कृति, दूसरी ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति दो तरह की संस्कृतियां थी। दोनों ही प्रकार की संस्कृतियों का लक्ष्य है जीव की चरम विकास अर्थात आत्मा का कल्याण कर। यद्यपि जीवन के अंतिम लक्ष्य निर्वाण या परम आत्म सुख के विषय में दोनों संस्कृति के चिंतन में पर्याप्त अंतर है। जो पहुंचने का है ना, वो ब्राह्मण संस्कृति जो है ना, वो देव गति तक पहुंचने तक उसके ऊपर ही ज्यादा जोर है, स्वर्ग प्राप्त हो। और जैन धर्म का यह है कि मुक्ति तक जाएगा। ये यानी दोनों में बहुत जो डिफरेंस था, अंतर था, इसी बात पे था। इसी अंतर के कारण ही दोनों संस्कृतियों के दो धाराओं में प्रभावित है। श्रमण संस्कृति निर्वाणवादी संस्कृति रही, जबकि ब्राह्मण संस्कृति के समस्त क्रियाकांड स्वर्ग की ओर लक्षित, बस स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इसी कारण आचार एवं विचार संबंधी प्रक्रिया में भी अंतर रहा। श्रमण संस्कृति त्याग एवं तप प्रधान रही। श्रमण संस्कृति जो है ना, वो त्याग और तप प्रधान, उसको तो देव लोगों के सुख भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति कर्म एवं योग प्रधान रही है, वो कर्म और योग पे डिपेंड करी। ब्राह्मण संस्कृति की ईश्वरवादी संस्कृति रही है, वहां निर्वाण का अर्थ जीवन का ईश्वर में विलय हो जाना, यानी कि अद्वैतवाद की दृष्टि में ब्रह्म में विलय हो जाना ही निर्वाण है। वो तो कहते हैं कि उसी में ब्रह्म में मैं विलय हूं, और हमारा ये कहते हैं, हम कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो उसमें जीव का ईश्वर में विलय और अद्वैतवाद की दृष्टि में ब्रह्म में विलय हो जाना ही निर्वाण है, निर्वाण है। श्रमण संस्कृति अर्थात जैन संस्कृति प्रारंभ से ही निर्वाणवादी या मोक्षवादी रही। इसमें सारा लक्ष्य क्या, साध्य हमारा क्या है, जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। यहां माना गया है कि निवान सेठा जह सव्य धम्मा। तो इसमें क्या अर्थात समस्त धर्मों में निर्वाण ही परम श्रेष्ठ धर्म है। निर्वाण ही जो है ना, वो सभी धर्मों में मतलब वहां तक ही पहुंचना जीव के लिए उत्तम है। ये तो हम बीच के रास्ते समझते हैं कि रास्ते में घर बना लिया। रास्ते में घर नहीं बनाना, उस घर में बनाना है जहां से निकाले नहीं जाएंगे। वहां पहुंचना है जहां से कभी निकाले नहीं जाए। और जिसको छोड़ के आए हैं उसमें दोबारा जा नहीं सकते, वहां से ऊपर से नीचे आ नहीं सकते। मतलब परमानेंट जो है ना, ऐसे घर में वहां से भी निकलना मुश्किल था, और यहाँ नीचे आना मुश्किल है। एक बार वो वहां पहुंच गए तो कार्य हो गया। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ बड़ा तर्क संगत है और वैज्ञानिक है। भगवान महावीर की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ है सर्व बाधाओं से रहित अव्ययवाद सुख, सर्व कर्मों के आवरणों से रहित चिन्ह में चिदानंद स्वरूप का प्रकट होगा। मतलब अपनी आत्मा का क्या है कि जो हमको मान लो कि 2000 वाट का बल्ब मिला है, लेकिन उसकी हमारी क्रियाओं से, ये जो कर्मों के कारण, कभी उसमें रोशनी आती है 5 वाट की, कभी 10 वाट की, हमें पूरी रोशनी नहीं मिल रही। वो स्थिति जिसमें पूर्ण रोशनी मिल जाए, कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत सुख है, वो सुख प्राप्त हो जाए, वो अव्ययबाद सुख, वो बात है, वो सुख प्राप्त हो जाए। सुख तो केवल ज्ञान होने पे भी मिल जाता है, पर वो जो सुख अव्ययबाद सुख है ना, वो सिद्ध को ही मिलता है। यहाँ फिर भी जो है ना, वो तो अघाती कर्म चिपके हुए हैं। हाँ, अघाती कर्म, कुछ तो कर्म है ना। सुख तो वो यहाँ भी बहुत है, वीतरागता का सुख, बट जो सिद्धों का सुख है वो अव्ययबाद सुख, उसमें कोई बाधा ही नहीं, किसी तरह की बाधा ही। तो ये जब क्या है कि सर्व कर्मों के मतलब घाती भी छूट गया, सर्व कर्मों के आवरणों से रहित चिन्ह में चिदानंद स्वरूप का प्रकट होगा, आत्मा का पूरा प्रकट हो जाना, ये हमारा अनंत ज्ञान में, अनंत आनंद में आदि आत्म स्वरूप की उपलब्धि निर्वाण है। ऐसा निर्वाण ही प्रत्येक आत्मा का चरम लक्ष्य है। यही हमारा चरम लक्ष्य है। इसी निर्वाण के लिए आत्मा त्याग तप ध्यान आदि का आचरण करता है, साधना करता है। सिद्धि प्राप्त करना ही प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य है।
जैन संस्कृति में तप मार्ग का निरूपण है और तप में योग एवं ध्यान दोनों ही समाहित। योग हो रहे हैं, जो जो बाह्य तप है उसमें वो योग भी आ रहे हैं, और फिर ध्यान भी, नीचे ध्यान भी समाहित, ध्यान है, ध्यान दोनों ही समाहित है। तप के 12 भेदों में काय क्लेश तप योग, तप योग मार्ग की साधना का रूप है। तो ध्यान तप ध्यान मार्ग का स्वरूप बता रहा है। एक योग का मार्ग है, एक ध्यान मार्ग है। अब वो जो उसमें ध्यान तप, ध्यान और तप दोनों आ गए, ध्यान तप ध्यान मार्ग का स्वरूप बताता है। तप में योग भी है और ध्यान भी है। तप में 12 तपों में योग भी है और ध्यान भी है, इसलिए जैन संस्कृति तपस्वियों की संस्कृति रही है। हाँ, मतलब जैन संस्कृति तपस्वियों की संस्कृति रही है, तप श्रमण संस्कृति की पहचान है। और जैन धर्म की आत्मा जो है, जैन धर्म का निष्कर्ष सार जो है, मतलब उसने जो यूज शब्द किया, जैन धर्म की आत्मा तप है, उसमें तप। अब तप 12 तरह के तप हैं उस तप में। तो उन तपों में हम कैसे तपते हैं, भाई तप वो भी जरूरी है, और अभ्यंतर तप है, वो हमें उस नतीजे पे ले जाएंगे। भाई तप का भी पूरी हमको सहयोग मिलता है, ये भी नहीं कि हमें ये कर रहा हूं वो नहीं करूं, उसका भी सहयोग पूरा मिलेगा। लेकिन जो जो हम तप में आगे बढ़ते हैं उतना ही उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचते हैं। तप साधना के विशिष्ट रूप और स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले जैन आगमों में अंकर दशा सूत्र का अपना विशेष महत्व है। इस सूत्र का नाम तप की फलश्रुति का सूचक है। इसमें मेन जो स्ट्रेस है, जो मेन जोर दिया गया है, वो दिया गया कि तप से जीवों ने कैसे प्राप्त किया, सारा इसके ऊपर है। हाँ, मतलब तप की फलश्रुति का सूचक है ये मतलब आगम तो दूसरे भी हैं, सूत्र दूसरे भी हैं, बट इसमें सारा जो है निष्कर्ष जो निकलता है वो तप पे निकलता है, तप पे आता है। और बड़ी डिटेल में किसने कितना कितना तप किया उसका भी वर्णन आता है। तप का उद्देश्य है आत्मा के साथ लगे हुए कर्म आवरणों को तपाकर भस्म कर, मतलब आत्मा के साथ लगे हुए कर्म आवरणों को तपाकर भस्म कर देना। सारी साधना यही है, क्योंकि मेन साधना क्या है कि मैं कर्मों से छूट जाऊं। कर्मों के साथ शुरुआत से, शुरू से ही, बिना किसी कारण में उन्हीं के साथ ही, जैसे खान के अंदर सोना निकलता है मिट्टी और कचरे के साथ। अब सारी साधना क्या होती है कि सोने को तपा तपा कर उसको, और 16 ताव का सोना बनाकर बिल्कुल शुद्ध बना दे। उसमें तो दूसरे करते हैं, इसमें अपने को ही तपाना है, मुझे और कोई करने को नहीं मिलेगा। ये सारा अंदर का काम है, ये बाहर नहीं हो रहा है, ये अंदर का काम है। अपने को कैसे तप के द्वारा इसको वहां तक पहुंचाना कि तप से कर्म आवरणों को तप तप तपाकर भस्म कर देना। ये तप को है ना भस्म कर देना। तप से तप से जो कर्मों का भस्म होना, ये एक्चुअल तप का मेन जो है ना हमें लाभ है। अगर हमारा तप से ये बन और पुण्य बन रहा है तो हम फिर फंस रहे हैं। तप कैसा हो कि जिससे निर्जरा ही निर्जरा हो। जैसे सोने के साथ लिपटी हुई मिट्टी आदि अन्य रसायन अग्नि में तपाने से भस्म हो जाते हैं, सोना कुंदन या शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार तप से संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाने पर आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। इस प्रकार तप साधना से समस्त कर्मों का अंत नाश किया जाता है, अर्थात कर्मों को क्षय किया जाता है। समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से जन्म मरण की भव परंपरा का भी नाश हो जाता है। जन्म मरण का मूल कर्म है, और कर्म क्षय होने पर जन्म और मृत्यु के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। जन्म का बंधन क्या है, जन्म होता है कर्मों के कारण। अगर कर्म खत्म हो जाए इसी भव में तो जन्म नहीं मिलेगा, और जन्म जन्म मिला है तो मृत्यु होगी होगी। और जन्म जन्म किससे मिलता है, वो कर्मों से मिल रहा है। तो ये खेल चला जा रहा है, क्योंकि कर्म जब तक है तो जन्म भी होगी और मृत्यु भी होगी। तो ये मृत्यु के बंधन स्वयं टूट जाते हैं, अर्थात भव परंपरा का अंत हो जाता है। अंतकर दशा सूत्र का शब्दार्थ भी यही है कि भव परंपरा का अंत करने वाले आत्माओं की दशा, स्थिति, अवस्था तथा उनकी साधना का वर्णन करने वाला आगम वो अंतकर दशा सूत्र है। ये सूत्र आगमों में 8वां अंग है, और इसके 8 ही वर्ग है, 8 ही वर्ग है। तो ये सूत्र आगमों में 8वां अंग है। इस सूत्र में भव परंपरा का उद्देश्य करके निर्वाण प्राप्त करने वाले 90 साधकों की कठोर साधना, तपश्चर्या, ध्यान, योग की साधना का रोमांचक वर्णन है। इस सूत्र के 8 वर्ग हैं, और सभी पात
8 कर्मों का क्षय करके निर्वाणगामी हुए हैं। इसलिए पर्युषण पर्व के 8 दिनों में इस शास्त्र के वाचन की प्राचीन परंपरा है। 8 ही दिन है, 8 ही इसके वर्ग है, 8वां ही सूत्र है। 8वां सूत्र, 8। जिन महापुरुषों ने भव का अंत कर दिया वे अंतकृत कहलाते। वो अंतकृत, अंत में उन्होंने अपना कार्य निपटा लिया, जो है अंतकृत कहलाते हैं। इस सूत्र के प्रथम और अंतिम वर्ग के 10-10 अध्ययन होने, 8 वर्ग जो है ना, 8 वर्ग में 4 वर्ग 10-10 अध्ययन के, दूसरा वर्ग जैसे 8 का है, तीसरा वर्ग 13 का है, 13 का है, फिर 10-10 का है, फिर उसका 16 का भी एक आता है, 16 का भी आता है, एक 13 का और आता है, 13 का आता है, और फिर अंतिम फिर 10 का आता है। तो 8 ये जो है ना, 90 जीव आत्मा को, 90 आत्माओं का कल्याण जो है 8 वर्गों में हुआ है, 8 ही दिन है, उसी हिसाब से इसको किया जाए। अच्छा, इसमें जो महापुरुष अंतिम श्वासोश्वास में, कई जगह ये लिखा गया कि वो जो इसे अंतकृत इसलिए कि अंत समय में उन्होंने वो कृतकृत्य हो गए, कि उन्होंने अपना कार्य कर लिया, कृतकृत हो गए, यानी कि तो जो महापुरुष अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए हैं उन्हें अंतकृत कहते हैं। किंतु ये अर्थ शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि 13वें गुणस्थान का नाम सहयोगी केवली गुणस्थान है। इस गुणस्थान में योगों की प्रवृत्ति रहती है। इसके अंत में योगों का निरोध करके 14वें गुणस्थान में जाते हैं। इसलिए अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान उत्पन्न होने की बात कहना ठीक नहीं है। इसका मतलब उनको ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे केवल ज्ञान हुआ है, ये बड़ी भ्रांति हो जाएगी। उनको केवल ज्ञान तो पहले हुआ हो, चाहे वो 14वां गुणस्थान बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये नियम कैसे कि अंतिम अंतिम समय में उनको केवल ज्ञान, तो 14वां गुणस्थान भी उसके बाद पड़ा है, चाहे वो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी जो है 5 रस्वाक्षर के बराबर है, वो एकदम इतना टाइम लगता है। तो इसलिए अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान उत्पन्न होने की बात कहना ठीक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जीवन के अंतिम पड़ाव जो है उसके ऊपर चाहे कुछ समय पहले हो, उसको हुआ तो पहले ही हो, चाहे जितने समय पहले हो। प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन का है, हम इसकी ना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हमने इसको सूत्र को पूरा ओवरऑल समझना है कि इसमें 8 वर्ग हैं, कितने अध्ययन हैं, कौन किस किस के जीव आए इसमें। बाकी तो जब सूत्र पढ़ा जाएगा उसमें सारी चीज बता दी जाए, इससे हमको आगे पूरी भूमिका बन जाएगी हमारे अंदर, और उसको समझने ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, वो सारी क्लैरिटी है। ये सार हमको पहले ही उसका फ्रेमवर्क बन जाएगा माइंड में, और फिर सुनने में, उस सूत्र को सुनने में आनंद आएगा, आनंद आएगा, क्योंकि आपको ये नहीं लगा ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये सारा पता है। प्रथम गर्भ में 10 अध्ययन कहे, गौतम से शुरू होता है। गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, सतमित और अचल, कपिल और अक्षोभ, प्रसन्नजीत और विष्णु कुमार, ये 10 जो हैं ये द्वारका नगरी के अंधक वृष्णि राजा की रानी धारणी के पुत्र, 10 ने ही गुण रतन संवत्सर, ये जो है ना तप किया, 16 वर्ष संयम पर्याय। द्वितीय वर्ग में क्या है, 8 अध्ययनों का वर्णन है, और उसमें 4 का नाम जो है ना वो ऊपर से रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये उसके जो स्टार लगे हुए ना जहां जहां, ये वो रिपीट हो रहा है। और ये प्रथम और द्वितीय वर्ग में चारों नामों की समानता है, पर ये अलग ही माने गए। मतलब कई बार होता था नाम वही के वही रख दिए जाते, ज्यादा ज्यादा दिमाग, जैसे आजकल बच्चों के नाम होता है ना कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लिया जाए, उसमें जो प्रचलित नाम होता है ना वही रख दिया जाता, उसकी माता के ऊपर ही उसका नाम रख दिया जाता, बड़ा सिंपल। क्योंकि माताएं ज्यादा होती थी, बच्चे ज्यादा होते थे, खासकर राजाओं के, तो नाम जो होते थे ना, तो ये उसका पुत्र है, इसमें उसको सोचना ना पड़े किसका पुत्र है, वो माता का कहीं ना कहीं लिंक आ जाए, ऐसा हो जाए। वैसे वैसे भी बहुत होता था। 23-23 रानियां, सैनिक राजा जैसे वहां कृष्ण महाराज की रानियां, अब कहाँ नामों को जोड़ रखेंगे, कहाँ हिसाब रखेंगे। तो द्वितीय वर्ग में 8 अध्ययनों का वर्णन में ये 4 आ गए। फिर प्रथम वर्ग में गौतम कुमार आदि 10 और द्वितीय वर्ग के अशोक कुमार आदि 8, ये 18 सगे भाई, ये सगे भाई थे। इनके पिता अंधक वृष्णि, अंधक वृष्णि जो थे शौर्यपुर नरेश, यानी कि ये जो है समुद्र विजय और वासुदेव के ऊपर की पीढ़ी, ऊपर की पीढ़ी, यानी कि इसी के इन्हीं के अंदर ना वसुदेव आएंगे बाद। इनके पिता अंधक वृष्णि, शौर्यपुर नरेश और माता धारणी थी। 18 मुनियों ने
12 12 भिक्षु प्रतिमा तथा गुण रतन समर्थ, 18 के 18 ने 12 12 भिक्षु प्रतिमा, जो साधु की प्रतिमा होती है भिक्षु प्रतिमा, वो करके और गुण रतन संवत्सर तप करके मुक्ति प्राप्त की। सभी के 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय और शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना की। तो गुण रतन संवत्सर तप जो होता है, इसमें 16 मास में 407 दिन का तप होता है और 73 दिन के पारने, मतलब 16 मास तक ये करते चलता है। और ये गुण रतन संवत्सर तप किया और भिक्षु प्रतिमाएं भी की उन्होंने, और सबने 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय, सभी की 16 वर्ष की। तीसरे वर्ग में भगवान महावीर ने 13 अध्ययन का वर्णन किया। ये अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनियत रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, ये 6 अध्ययन का वर्णन एक समान है। इनकी माता पिता भी एक ही थे। नाथा, ये नाग गाथापति और सुलसा के पुत्र थे। सुलसा के जो 6 रतन कुंवर जैसे सुंदर पुत्र जो थे, वो यही 6 थे। 6 पुत्र जो थे उसके ना, ये 6 पुत्र थे। 7वां जो था वो सारण कुमार था। सारण कुमार ये वसुदेव राजा का और धार्मी का पुत्र था। फिर गज जो है, गज गज हो गया, सुमुख हो गया, दुर्मुख हो गया, कुपक हो गया, दारुक हो गया, अनादृष्टि, 13 हो गए। तो इसमें बस ये सारण कुमार जो था, इसने 20 वर्ष की इसकी दीक्षा पर्याय थी। ये भी शत्रुंजन पर्वत पे 1 मास की संलेखना कर गया। 6 जो थे गज सुकमाल है। समुख जो है बलदेव धार्मिक है। गज सुकमाल का तो अपने को पता है कि देवकी का पुत्र। ये सुमुख और बलदेव और धारनी रानी के पुत्र थे। 14 पूर्वों का अध्ययन किया उन्होंने, 20 वर्ष की दीक्षा शत्रुंजय पर्वत पर। फिर आगे दुर्मुख और कुपदारक भी बलदेव धारनी के पुत्र थे। ये बलदेव के, कृष्ण के भाई बलदेव, बलदेव के उसके धारणी के पुत्र दारू कुमार, अनादृष्टि, ये जो है दारू कुमार और अनादृष्टि के पिता वासुदेव और माता धारणी दोनों थे। मतलब देवी का तो एक ही पुत्र आया, एक ही पुत्र आया ना ये। और बाकी सारे जो पुत्र थे वो धारणी के, वासुदेव की जो धारणी पत्नी थी उसके पुत्र। चतुर्थ वर्ग में 10 अध्ययनों का वर्णन आता है। जाली से लेकर न्याली ये सारे आते हैं। और इसके अंदर जाली जो है वो पिता वसुदेव और रानी धारणा के, क्रम 5 वीरसेन से तक सहोदर प्रद्युम्न तक, कृष्ण रुक्मिणी माता का, श्याम कृष्ण और माता जाम्बवती का, अनिरुद्ध कुमार पिता प्रद्युम्न और माता, यानी पोते भी आ गए, प्रद्युम्न कुमार का भी माता विधर्मी का, अनिरुद्ध कुमार जो पोता आ गया कृष्ण जी, और सत्यनेमी और दृढ़ नेमी यह समुद्र विजय के, यानी कि उसके कजन राम कृष्ण के। ये सत्यनेमी और दृढ़ नेमी यानी अरिष्टनेमी भगवान के भाई दो। ये सत्यनेमी दृढ़ नेमी पिता समुद्र विजय, माता शिवादी। अब 5वां अध्ययन जो होगा उसमें जो है, उसमें 10 अध्ययन है। ये सारी की सारी जो है कृष्ण की रानी पटरानी सारी आ जाती। और इसमें एक जो है शेष 8 में कृष्ण वासुदेव की पटरानियां थी। पद्मावती कृष्ण की रानी, गौरी कृष्ण की रानी, और शेष 8 भी कृष्ण वासुदेव की पटरानियां थी। ये पटरानियां थी, ये 2 रानियां थी। ये प्रवज्जित होकर ये भी सिद्ध हुई। और जो छठा अध्ययन है, छठा अध्ययन के अंदर ये 16 लोग ये डिफरेंट डिफरेंट थे सब। मकाई से लेकर किमकम, और ये मुदगर पानी, या अर्जुन वाली जो था, यह काश्यप, शमे, रतिधर, कैलाश, हरिचांदन, भारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, समनोभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, और अतिमुक्त कुमार, और ये अलक्षा, अमंता मुनि जो था। श्रेणिक राज्य में मकई नाम का एक गाथापति था, अत्यंत समृद्ध और दूसरों से अपराभूत था, किसी से डरता नहीं था, बिल्कुल निडर था वो था। ये कौन था? मकई नाम का गाथापति। 16 वर्ष की दीक्षा और विपुल गुरी पर संथारा और किम, दूसरा किम है। इसने क्या करा? ये गाथापति जो है, ये पहला तो यहाँ तक 16 वर्ष की दीक्षा और विपुल गुरी पर संथारा लेकर ये मकई ने तो अपना कार्य किया। और किकम गाथापति मकई की तरह विपुल गुरी पर सिद्ध हुए। मुदगर पानी जो है अर्जुन माली और बंधुमती पत्नी थी। जो मुदगर पानी यक्ष का भक्त था। 6 गौष्टिक पुरुषों और लो मुदगर, उसका वो मुदगर वाला ही सब आपको पता है कि वो 12.5 शेर का, यानी 57 किलो का मुदगर लेके घुमाता था। चौथा जो है ना, वो काश्यप है, ये राजगिरी का गाथापति था। ये भी अच्छा, ये भी विपुलगुरी पे ही सिद्ध हुए। शेमक गाथापति ये काकंदी नगरी के थे, ये भी विपुलगुरी पे हुए। धृतिधर जो है ना, ये धृतिधर ये जो काकंदी नगरी के निवासी थे, डिफरेंट डिफरेंट जगह के थे। 16 वर्ष का दीक्षा पर्याय विपुलगुरी थे। कैलाश गाथापति ये साकेत नगरी के थे। इन्होंने 12 वर्ष तक चरित्र पर्याय और विपुलगुरी पे ये सिद्ध हुए। हरिचंदन गाथापति
ये थे 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय विपुलगिरी पे हुए। वरवातक गाथापति राजगिरी के थे, 12 वर्ष के विपुलगिरी पे सिद्ध हुए। सुदर्शन गाथापति ये वाणिज्य ग्राम के थे, 5 वर्ष की श्रवण पर्याय थी इनकी, 5 वर्ष की पर्याय थी, विपुलगिरी पे सिद्ध हुए। पूर्ण भद्र गाथापति ये भी बिल्कुल सिद्ध हुए, इनकी भी 5 वर्ष की थी। और सुमनो भद्र गाथापति, ये सारे गाथापति सारे थे। एक इनमें जो राजा था वो था अलक्ष्य राजा, ये वाराणसी का राजा था, बहुत वर्षों का संयम विपुलगिरी पे से। ये सारे 16 के 16 इकट्ठे करे, सारे विपुलगिरी पे सिद्ध हुए, इसलिए 16 को इकट्ठा कर दिया। इसमें कॉमन क्या चीज बात थी कि सभी विपुलगिरी पे सिद्ध हुए, ये सारे गाथापति थे। एक उसमें से जो 16 थे ये राजा था, एक राजा था, बाकी सारे गाथापति। अब 7वां अध्ययन जो है ना, इसमें ये जो है 13 अध्ययन है, ये 13 रानी है, ये 13 की 13 श्रेणिक राजा की रानियां, जैसे वो कृष्ण महाराज की थी, ये 13 इनकी रानियां, ये 13 रानियां इनकी है। नंदा रानी ने दीक्षा लेकर 20 वर्ष तक संयम का पालन किया और सिद्ध हुई। इसी प्रकार नंदवती आदि 12 अध्ययनों का भाग जानना, सारी 12 के 12 ये सब श्रेणिक राजा की। 8वें अध्ययन में 10 अध्ययन कहे गए हैं, इसमें काली सुकाली ये सारी जो है ये भी श्रेणिक राजा की रानियां। इसका मतलब 23 रानियां तो इनकी थी, 23 रानी। काली आर्य ने नंदा रानी के समान भगवान महावीर के समक्ष दीक्षा लेकर समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। वे उपवास बेला तेला आदि बहुत सी तपस्याएं करती विचरने लगी। रत्नावली तप किया। काली आर्य ने रत्नावली तप में पहले उपवास, फिर विज्ञों सहित पारना किया, पारने के बाद बेला किया, फिर पारना, फिर तेला, ये सारा इन्होंने इस तरह किया। तेला चोला पतेला ये सारा जो है ये सारा वर्णन आए, इसको इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। पारना उपरांत 15 दिन की तपस्या, इस प्रकार पारना करती हुई क्रमशः 14, 13, फिर पहले चढ़ाई, फिर उल्टा, फिर गिरावट होती थी, 14, 13, 12, 11, 8, 7 ये करते करते, और पारना करके 8 बेले, फिर पारना करके 8 बेले किए, फिर पारना करके उपवास किया, फिर पारना किया। इस प्रकार काली आर्य ने रत्नावली तप की एक परिपाटी, एक लड़ी की आराधना की, और रत्नावली की एक परिपाटी 1 वर्ष 3 मास और 22 दिन में पूर्ण होती। इस एक परिपाटी में 384 दिन तपस्या के और 88 दिन पारना के, इस प्रकार कुल 472 दिन का तप होता है। इसके बाद काली आर्या ने रत्नावली तप की दूसरी परिपाटी प्रारंभ की, और पहले उपवास पारने में किसी भी प्रकार का विगे सेवन नहीं किया। अब यह है ना, पहले उपवास से लेकर अब इसने विगे का सेवन नहीं किया। हाँ, इसी प्रकार तीसरी परिपाटी भी की। तीसरी परिपाटी में पारने के दिन विगे का लेप मात्र भी छोड़ दिया, मतलब तो लेप मात्र भी नहीं करना। इसका मतलब है कि थोड़ा कहीं पर जैसे विगे का लेप है कि मालिश वगैरह कुछ या शरीर को जरूरत पड़ती होगी, अब वो लेप भी नहीं हो, कोई लेप भी नहीं किया। इसी प्रकार चौथी परिपाटी की, परंतु पारने में अम्बिल किया। चौथी परिपाटी में क्या अम्बिल कर लिया, मतलब तो उस प्रथम परिपाटी में पारने में सर्व काम गुण युक्त, दूसरी विगे त्याग, और तीसरी में लेप का भी वर्जन किया, और चौथी में एम्बिल से पारना किया। मतलब कैसे कैसे, प्रथम परिपाटी में पारने में सर्व काम गुण युक्त पूरे विगे के साथ सर्व काम गुण पूरा लिया, दूसरे में विगे का त्याग करा, तीसरी में लेप का भी वर्जन किया, और चौथी में एम्बिल से पारना, उतना भी पारने में एम्बिल से पारना, शुष्क भोजन। इस प्रकार काली आर्य ने रत्नावली तप की चारों परिपाटी 5 वर्ष 2 मास और 28 दिन में पूर्ण करके चंदनबाला आर्य के पास उपस्थित हो वंदन नमस्कार किया। फिर बहुत से उपवास बेला तप आदि तपस्या से आत्मा को भावित करती ही विचरने लगी। इस प्रकार महान तपस्या से काली आर्य के शरीर की धमनियां यानी कि नाड़ियां प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। वह सूखकर अस्थि पिंजर, हड्डियों का ढांचा मात्र शेष रह गई। उठते बैठते चलते फिरते उसकी शरीर की हड्डियों में कड़कड़ शब्द होता, कैसा होता था, जैसे कि कोयले से भरी हुई चलती गाड़ी से ध्वनि होती, कटकट की आवाज आती। काली आर्य ने चंदनबाला आर्य से समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, और फिर पूरे 8 वर्ष तक चरित्र का पालन किया, और 1 मास की संलेखना से सिद्ध बुद्ध और मुक्त। सुकाली का भी ऐसे हुआ, वो भी श्रेणिक राजा की भार्या, कौनिक की छोटी माता, कनकावली तप किया। रत्नावली तप से कनकावली तप से में यह विशेषता है कि रत्नावली तप में जहां 3 स्थानों पर 8-8 या 34-34 बेले किए जाते हैं, वहां कनकावली तप में उतने तेले किए जाते, 3 स्थानों पे वो, वहां बेले बेले से होता है, कनकावली तप के अंदर तेले हो जाते, तेले। एक परिपाटी में 1 वर्ष 5 मास और 12 दिन लगते हैं, उनके
88 दिन पारने के और 12 वर्ष 2 महीने, मतलब चारों परिपाटी को पूरा करके 5 वर्ष 9 मास 18 दिन तक जो है इन्होंने कहा। 9 वर्ष संयम पर्याय के बाद मोक्ष प्राप्त इसको। अब उसे ऐसी महारानी काली, श्रेणिक राजा की भार्या, कौनिक राजा की छोटी माता, ये लघु सिंह निष्क्रीडित तप किया। तो पारने में विगों का सेवन वर्जित नहीं था। पारनों में विगे का सेवन वर्जित नहीं था। पारना कर उपवास किया, फिर पारना कर टेला किया। इस प्रकार बेला, चोला, तेला, पचोला, पचोला छे ये करते हुए उन्होंने ये तप आगे बढ़ाया। इसी प्रकार लघु सिंह निष्क्रीडित तप की एक परिपाटी है जो 6 मास और 7 दिन लगते, जिसमें पारने के 33 दिन, तपस्या 5 मास और 4 दिन, 41। महाकाली आर्य ने 4 परिपाटी की जिसमें 2 वर्ष और 28 दिन लगे। संथारा करके मोक्ष। ऐसी कृष्णा देवी है। कृष्णा देवी ये भी श्रेणिक राजा की भार्या, कौनिक राजा की छोटी माता, और दीक्षा लेकर ये महासिंह निष्क्रीड तप किया। लघु सिंह निष्क्रीड तप में एक उपवास से लेकर 9 उपवास तक ऊपर चढ़कर फिर इसी क्रम से उतरा जाता है, किंतु महासिंह निष्क्रीड तप में एक उपवास से लेकर 16 उपवास तक ऊपर चढ़कर और फिर उसी क्रम से नीचे गए। दोनों में फर्क हो। लघु सिंह निष्क्रिय तप जो है उसको लघु क्यों कहा गया कि वो उपवास करते करते 9 उपवास तक जाकर और फिर ऊपर से नीचे उतरना। और महासिंह कौन सा हो गया, वो कौन सा तप हो गया, वो 1 से 16 तक जाकर और फिर चढ़कर फिर उसमें क्रम से नीचे उतरना। तो इसलिए इसलिए वो महासिंह निष्क्रिय तप हो। दोनों में फर्क पता चल गया। तो इस विधि से इस प्रकार सर्वप्रथम उपवास किया, पारना करके बेला, पारना उपरांत उपवास किया, फिर पारना करके बेला किया, पारना करके उपवास किया। ये सब हम छोड़ देते हैं, हम ये सारा जो है इसमें हमें ये सारा रिपीट हो। इस प्रकार एक परिपाटी की जिसमें 1 वर्ष 4 महीने और 17 दिन की तपस्या, 4 परिपाटियों में 6 वर्ष 2 मास, मतलब जिन्होंने एक बार जो परिपाटी की ना रुक नहीं गए, फिर उसके बाद दूसरी वही रिपीट करी, फिर तीसरी करी, फिर 4 पूरे जैसे लड़ी। हाँ, तभी वो हार बनते हैं, लड़ियों वाले हार जैसे बनते हैं। नहीं तो एक साइड पे ही लटक जाएगा। एक किया तो दूसरा भी किया, फिर दूसरा किया, 4 4 कर दिए। इस प्रकार एक परिपाटी जिसमें 1 वर्ष 4 महीने लगते हैं, तो 4 परिपाटियां करके 6 वर्ष लग गए। और अंत में संथारा करके काली आर्या के समान ये भी मोक्ष को प्राप्त। सुकृष्णा का भी ऐसे ही है। इसे छोटी मां दीक्षा अंगीकार करके ये सप्तमी का ये भिक्षु प्रतिमा करने लगी। इसकी विधि की थी, इन्होंने बड़ी वैरायटी की करी। सभी रानियों ने ना अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार की। प्रथम सप्ताह में गृहस्थ के घर में प्रतिदिन 1 दत्ती अन्न लेना, फिर 1 दत्ती पानी ग्रहण करना। दूसरे में ये दत्तियों के हिसाब से करिए साधना की। इससे तीसरे सप्ताह करते करते इस प्रकार 49 दिनों में 196 भिक्षा की दत्ती होती है। और इन्होंने इस तरह ये अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा करी। अष्ट में 1 दत्ती आहार की और 1 दत्ती पानी लेकर, दूसरे में 2 2 दत्ती। इस प्रकार अष्टामी का भिक्षु प्रतिमा तब 64 दिन में 2 से 88 दत्तियां हुई। और ये इन्होंने अपने हिसाब से सबने अपने अपनी क्षमता के अनुसार किया जैसा है। अब ये जो है फिर ऐसे अष्टी ये 10 दशमी का कर ली भिक्षु प्रतिमा। इसमें प्रथम दशक से लेकर 1 दत्ती भोजन, 1 दत्ती पानी की लेकर इस तरह 10 तक बढ़ी और फिर पानी ऐसे ग्रहण करा। इसी तरह मतलब चढ़ाव उतराव ये लगता कितना है, ये 100 दिन में रात में पूर्ण होती है। इसमें आहार पानी में 550 दत्ती आहार और 550 दत्ती पानी, इस प्रकार इन भिक्षु प्रतिमाओं का स्रोत विधि से अध्ययन किया, सूत्रोक्त विधि से जो। फिर ये इसके बाद में ये सब की जो इन्होंने खूब घोर तपस्या की, ये सारी की सारी रानी। क्योंकि बात ये होती है ना कि बच्चे जो उनके बेटे थे, बेटे युद्ध में मारे गए, रथ मुसल संग्राम उसके अंदर है। अब मन में ऐसा लगा और विरक्ति इस तरह की आई कि सबने और मिलकर सारी की सारी इन्होंने अब 23 की 23 रानियों ने ये अपना कल्याण किया। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें मेजर 2 परिवार, एक तरफ ये ले लो कि अरिष्टनेमी भगवान के कारण कृष्ण महाराज की पूरी वंशावली, और दूसरी तरफ जो है वो उधर से श्रेणिक राजा, वो महावीर के काल के अंदर श्रेणिक। बाकी जो 16 अध्ययन हुए हैं उसमें तो डिफरेंट डिफरेंट लोग आए हैं कुछ दोनों तरफ से। बाकी ये मिलाकर अब यानी कि 51 जो है 90 का जो कल्याण किया है, तो 51 तो अरिष्टनेमी भगवान के समय के और 39 इधर है, 39 महावीर के समय। और 39 के अंदर अगर 23 रानियां श्रेणी की यही है
और बेटे हैं उनके, तो सारा तो वही ले गए महावीर के समय में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना कृष्ण के उसमें अरिष्ट की भगवान के टाइम ज्यादा, उसमें और भी कुछ और लोग हैं कृष्ण के परिवार के उसके अलावा। तो अपने को जो है ना, ये सारे जो इन्होंने तप किए हैं, ये सारा, ये रानियों के बार बार है, सारे डिफरेंट तप है, उसमें किसी में जो जो डिफरेंस है वो हमने बात कर ली है। और ये इन्होंने जो लताएं बनाई थी, इन्होंने वीर कृष्णा ने जो है ना उसको अपनी करके, और एक लता ऐसे जो जैसे कि लता की शुरू कर दी, पहली लता फिर दूसरी लता, ऐसे हम बेलों की तरह वैसे करा। इस प्रकार 7 लताओं की एक परिपाटी उसमें, उसमें उन्होंने 8 मास 5 दिन लगे। इसलिए 49 दिन पारने के 6 मास, मतलब सबने घोर तप किया जो है। और ऐसी ही है कि पहले नहीं किया, दूसरी परिपाटी में विजय का त्याग रहा, मतलब विजय के त्याग का बहुत महत्व बताया। तप किया है, तप करके जब क्षमता बढ़ गई, फिर विजय भी छोड़े। फिर ये ज्यादा, फिर पहले में तो पहली परिपाटियों में तो ले लिया, अब दूसरी परिपाटी में विजय का त्याग कर दिया, तीसरी परिपाटी में लेप मात्र भी त्याग किया, और चौथी परिपाटी में पारने में अमृत किया। तो मतलब यह है कि उसके पारने भी उसी तरह हल्के होते गए। और इतना उसके ये तप, मतलब घोर तप यही है। अब हम ये समझते हैं कि अगर तप करना है तो आज थोड़ा घी खाए खा लो, बाद में भी थोड़ी तगड़ी चीज खा लो, कितनी होता है। और वहां यह है कि जितना तप आगे बढ़ रहा है, उनके पारने हल्के होते। चारों परिपाटी को पूर्ण करने में 2 वर्ष 8 मास और 20 दिन लगे। उसने इस तप का सूत्रोक्त विधि से आराधना किया, यावत सिद्ध गति की प्राप्ति। और इसी तरह भद्रोत्तर प्रतिमा आई है। भद्रोत्तर प्रतिमा में ये भी इन्होंने ऐसे ही, सबने अपने अपने हिसाब से जैसा था, ये नहीं उसने वैसा किया तो मैंने भी वैसा करना है। दीक्षा तो इकट्ठी ली है दीक्षा, लेकिन उसमें अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने हिसाब से कि बिल्कुल देखा देखी कुछ नहीं किया, जिसकी जितनी क्षमता थी उतनी। हाँ, ये बहुत बात, मतलब इससे हमारा निष्कर्ष निकलना चाहिए। हम कई बार जो तप करते हैं एक दूसरे को देख के करते हैं, हाँ देखा देखी, लेकिन वो जबरदस्ती हो जाती है। आपकी स्थिति अपनी है, दूसरे की थी, वो अपना कर रहा है, वो अपना है। इसमें कंपटीशन का नहीं है। कंपटीशन आपके भावों का है कि उस तप करते हुए आपके कौन से भाव अंदर रहे। किसी ने बहुत, आपको लगा बहुत भारी तप किया, पर अंदर से कितना हिला हुआ है ये तो आपको नहीं पता। आपने बहुत छोटा सा तप किया है, तप किया है, तब भी आपको अंदर उत्कृष्ट रसायन इतना आ गया, इतना आनंद आ गया। काम उसने करना है, काम सारा उसने करना है। अब जितनी ये कृष्ण कृष्णा, ये भी श्रेणिक राज, ये सारी की सारी इन्होंने मुक्तावली तप किया। तो ये सारी जो उपवास करती हुई जिसका रूपड़ी इसी प्रकार एक क्रम से उतर चढ़ी, फिर नीचे, पहले चढ़ाई करना फिर उतरना। तो इस तरह इन सभी रानियों ने, मतलब है कि सब की सब रानियों ने, और जब लास्ट में इस प्रकार जो एम्बिल वर्धमान नामक तप किया, ये एम्बिल में कितना था कि महासेन कृष्णा आर्य ने 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन में एम्बिल वर्धमान तप का सूत्रोक्त विधि से आराधन किया। उसमें एम्बिल के 5050 दिन और उपवास के 100 दिन, एम्बिल ज्यादा था। अब कितने हैं? और इस प्रकार सभी मिलकर 5150 दिन होते हैं। अब कितने सालों साल का हो गया, इस तप में चढ़ना ही है, उतरना नहीं है, उतरना नहीं है। इसके बाद महासेन कृष्णा आर्या आर्य चंद्रमाला आर्य के पास आई और वंदन नमस्कार, इसके बाद उपवास आदि बहुत सी तपचर्या करती हुई आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। ऐसी कठिन तपस्याओं के कारण वो अत्यंत दुर्लभ मतलब दुर्बल हो गई थी। अर्थात आंतरिक तप तेज के कारण वह अत्यंत शोभित होने लगी। आज्ञा लेकर संथारा ग्रहण किया और मरण को ना चाहती हुई धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में तल्लीन रहने लगी। समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। 17, और देखो सबने अध्ययन भी किया है, तप किया तो अध्ययन भी किया है। तो 17 वर्ष तक चरित्र पर्याय का पालन किया और 1 मास की संलेखना से आत्मा को भावित करके और संपूर्ण कर्मों का क्षय करके सबसे लंबा तप हुआ था, मोक्ष प्राप्त किया। इन 10 आर्यों में प्रथम काली आर्य ने 8 वर्ष तक चरित्र पालन किया, दूसरा सुकाली ने 9 वर्ष तक। इस तरह क्रमशः उत्तरोत्तर एक महारानी के चित्र पर्याय में 1-1 वर्ष की वृद्धि होती गई। सब उससे उससे 1 वर्ष आगे बढ़ती गई, उससे 1 वर्ष आगे। और अंतिम 10वीं रानी महासेन कृष्णा ने 17 वर्ष तक चरित्र पर्याय का पालन किया। ये सभी राजा श्रेणी की रानियां थी। 17 वर्ष तक का इसका चरित्र मतलब चरित्र पर्याय आई।
तो ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम जानेंगे कि वो, ये थोड़ा सा समझेंगे कि ये कृष्ण राजा का सारा सिस्टम है, क्योंकि वो बड़ी वेरिएशन आई बीच में जो वर्णन आएगा ना, तो उसके अंदर बड़ा ऐसा आएगा कि इसकी, इसका बेटा, इसकी पत्नी, ऐसा कंफ्यूजन आता है। हम उस कंफ्यूजन को पहले क्लियर करते, कंफ्यूजन को पहले क्लियर। तो ये वत्स, एक इसकी कथा आती है कि वत्स देश की कौशंबी नगरी के समूह राजा ने वीरक की पत्नी, जो वनमाला थी, उसकी पत्नी को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। और वीरक पागल हो गया। ये पत्नी वो वीरक की थी, वनमाला, लेकिन राजा, क्योंकि वो समूह राजा था, उसने उसको अपने अधिकार में ले कर लिया। अब क्या हुआ कि वीरकपाल जो था ना, किलबिशी देव बना। समूह राजा, वनमाला, ये दोनों जो थे, समूह राजा के पास वनमाला को उसने अपने अधिकार में कर लिया। वो युगलिया बन गए। युगलिया बने तो किलबिशी देव ने, अब किलबिशी देव पिछले जन्म का पति, यानी कि जो पीछे कौन था, वीरक था। वीरक जो था वो किलबिशी देव बना। उसने देखा कि मेरी जो पिछले भव की पत्नी और राजा दोनों युगलिया बने, उनका संबंध, और दोनों युगलिया बन गए। तो उसको ये जानकर बड़ा अंदर हुआ। हाँ। हाँ। तो युगलियों को कल्प वृक्ष समेत कर्म भूमि में लेकर नरक गति, मतलब क्या करा कि उसने उनको वहां से उठा लिया, दोनों युगलियों को, और उनको क्या, कर्म भूमि में, यानी कि भरत, ये भरत भूमि, यहाँ पर भरत क्षेत्र, यहाँ पर भरत क्षेत्र के अंदर उसको, हाँ, वहां उसको डाला। और उनको मदिरा और मांस खाने के लिए, क्योंकि वहां तो कल्प वृक्ष से करते थे, उसकी लत भी डाली। और उनको, क्योंकि वो नरगति का, उनको तो राजा बनाते हैं, हाँ, तो ये नरगति को हुए। तो उसमें हरिवंश कुल, इसको हरिवंश कुल हो गया। इसका नाम, जो राजा का नाम हरिवंश था, हरि था, तो उसके नाम से ये कुल चालू हुआ, हरिवंश कुल। और हरिवंश कुल में आगे जाकर अभी चंद्र राजा का पुत्र वसु हुआ। ये वसु हुआ जिसने अज का अर्थ पर्वत, उसका जो है ना, पर्वत का पक्ष लेकर शिष्य का, और ये बकरा कह दिया अज को, चावल की बजाय बकरा कह दिया, क्योंकि उसकी पत्नी, गुरु पत्नी ने आकर उसको कन्विंस किया कि राजा आप ये डिसीजन देना। और ये सत्यवादी था, ये वो था जिसका सिंहासन हवा में ऊपर उड़ता था, ये वसु राजा वो था। तो ये जो था ना, ये जो है 10वें 11वें तीर्थंकर वसु के 8 पुत्र, मतलब ये टाइम कौन सा था, 10वें 11वें उस टाइम का है, ये वसु राजा का। वसु के 8 पुत्र में 2 बचे, उसमें सुवसु मथुरा में बसा। और यदु नाम का राजा जो हुआ, वो यदु वंश में वो सॉरी हो, मतलब वो वसु के पुत्र जो थे, वो यदु वंश आया, मतलब हमने वहां से पकड़ लिया। हरिवंश से, हरिवंश कैसे बना, युगलियों के वहां लाकर, वो जो राज्य था, राजा विहीन हो गया। तो इसने, किलबिशी देव ने क्या करा कि उसको युगलियों को वहां प्लांट कर दिया, दोनों दोनों युगलियों को, पति पत्नी को, और उनको दोनों को वहां करके, और उनको जो है मांस मदिरा में लगा दिया। और उनकी, और वही एक है आश्चर्य है कि वो नर्क में गए, वो जुगलिया नर्क में। और वहीं से अब हमने ये क्यों कहानी शुरू करी, कि इसमें बड़ी संक्षेप में है, कि इसको ये समझ लो कि यदु नाम का राजा हुआ, और यदु वंश में सौरी और वीर, 2 पुत्र उनके आगे हुए, सौरी। फिर उस सौरी के कारण जो है दूसरा वीर सौबीर में बसा, एक जो सौरी, सौरीपुर बन गया, एक सौबीर हो गया। शास्त्रों में दोनों वर्णन आते हैं, सौबीर का भी आता है और सौरीपुर का भी आता है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सौरीपुर की कर रहे हैं, कि यहाँ का राजा जो था, महाराज सौरी, महाराज सौरी है। इसके 2 बेटे थे, अंधक वृष्णि और भोज वृष्णि। बिल्कुल सारा समझ आ जाएगा आपको कि अंधक वृष्णि और भोज वृष्णि ये मथुरा के महाराज बने, भोज वृष्णि। और अंधक वृष्णि ये शौरीपुर के महाराज। अब भोज वृष्णि के आगे जो है, अगर भोज वृष्णि का देखें, तो उग्रसेन भोजराज और देवकी का जो है देवसेन, ये मिटकर, ये दोनों भाई थे। यानी ये उग्रसेन था, जिसको भोजराज भी कहते थे। और देवक जो था, ये छोटा भाई था, ये देवसेन था, इसको देवक भी कहते थे। जो उग्रसेन था, इसके क्या बेटे हुए, कंस पहला बेटा उग्रसेन का, ये जिसकी शादी जीव यशा के साथ हुई। और दूसरा अति मुक्त कुमार, जो संत बन गया था। पर ये अवंता मुनि वाला नहीं है, ये अति मुक्त कुमार का भाई है, जिसने देवकी को ये कहा था, देवकी को कहा था तेरे पुत्रों से ही मृत्यु। और उसके बाद में सत्यभामा, सत्यभामा हुई।
ये चौथी उसकी संतान थी, और पांचवी जो थी वो राजीमती थी। तो इसलिए राजीमती को भी समझते हैं कि सत्यभामा की बहन थी। सत्यभामा कृष्ण की पत्नी बनी, और यही रिश्ता अरिष्टेमी के लिए लेके गए थे राजीमती। तो ये किसके थे? ये उग्रसेन, ये उसी खानदान के ही थे, ऊपर से वही राजा है। ये उग्रसेन जो है ये वही है। ये कंस जो है, कंस का नाम कंस इसलिए लिखा कि उस समय कंस की, हाँ वहां उसको बहा दिया था, वो कांसे की पेटी थी, तो जिसके हाथ लगा तो उसने उसका नाम कंस रख दिया। कांसे में पहले नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। और देव का, देवक की पुत्री देवकी, तो देवकी कंस की सगी बहन नहीं थी, चाचा की लड़की थी। देवकी जो है, जो वसुदेव की पत्नी बनी और कृष्ण वासुदेव की माता बनी, ये जो है ये देव की पुत्री जो थी ना, ये देवक की थी। अब ये भी क्लियर है। और इसके आगे चलकर ना ये भद्रपुत्र निवासी नाग गाथापति सुलसा का केस आएगा, क्योंकि वो देवकी के ही पुत्र जो थे वो सुलसा के पास गए। इसको हम यही छोड़ देते हैं। उग्रसेन का, इसका भी हमें पता चल गया कि ये कंस का, अति मुक्त कुमार का, सत्यभामा का और राजीमती का क्या कनेक्शन था। अब बात आती है इधर अंधक वृष्णि। अंधक वृष्णि में जो ये अंधक वृष्णि की धारणी का जो, धारणी के साथ 10 पुत्र जो थे, ये पहले वर्ग के ये 10 पुत्र ही है। ये पहला वर्ग जो है ना, गौतम से लेकर विष्णु कुमार तक, ये 10 पुत्र जो है ना, फिर 10 पुत्र इसमें आए। इस 10 पुत्र में क्या हुआ कि 2 पुत्र जो थे, समुद्र विजय और वसुदेव, इनको छोड़कर बाकी 8 का जो है अंतकृत दिशा में वर्णन आता है, क्योंकि ये दोनों ने मुक्ति वहां उस समय नहीं पाई है। समुद्र विजय ने भी और वसुदेव ने। समुद्र विजय का एक भव छोड़कर, क्योंकि ये अरिष्टनेमी के पिता बने समुद्र विजय, तो इनका तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं होता, तो समुद्र विजय जो है बाद में, समुद्र बाद में। और वसुदेव जो है, इनका आगे वर्णन नहीं है, इनका वर्णन नहीं आता, कहीं अपने पढ़ने में नहीं आया। तो वसुदेव का है। और ये यहां से जो है ऐसा है। अब ये समझिए, ये दूसरा अध्ययन 8 का हो गया। ये पहला अध्ययन प्रथम वर्ग इन 10 का है, दूसरा वर्ग इन 8 का। इन 10 की माता कौन थी? कौन सी? ये नीचे वाले 10 जो है, ये थे धारणी की पुत्र। सब उन्हीं के। हाँ, 20 हुए। 1000 वर्ष की तो आई थी उस समय कृष्ण के टाइम पर। तो मतलब 10-20 पुत्र होने कोई मुश्किल बात थोड़ी है। वो आज की, हाँ आज भी वो आजकल भी हो जाते हैं। तो उस समय अगर 20-30 हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन ये कर रहा था 1000 वर्ष की, इससे क्लियर होगा। नहीं तो आज के हिसाब से आप सोचोगे तो आप कहोगे ये कैसे हो गया। अब इसके बाद में समुद्र विजय जो थे, समुद्र विजय का अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी, ये थे। ये पहले वर्णन है। अरिष्टनेमी तो वैसे ही तीर्थंकर भगवान बन गए, ये मुक्त हो गए। रथनेमी भी मुक्त हो गए अपनी अपनी से। ये दोनों चौथे वर्ग में आ गए, तो ये लड़ी भी क्लियर हो गई। अब इसमें सिर्फ समुद्र विजय और वसुदेव छूटे, बाकी 10 ये गए, 8 ये गए, 2 ये मुक्त हो गए और 2 ये चौथे वर्ग में आ गए। इसी तरह इधर वासुदेव के पुत्र धारणी माता के, अब धारणी नाम इतना कॉमन था, इधर उधर उनकी माँ का भी नाम धारणी, इधर इसकी पत्नी का नाम भी धारणी। तो धारणी चुका है, इसका जो है सारण कुमार, दारुक कुमार, अनावृष्टि वसुदेव पुत्र, ये जाली मयाली वाली, ये चौथे वर्ग में गए। ये 3 नाम तीसरे वर्ग के। फिर ये जो नाम गाथापति, ये सुलसा के जो 6 बेटे थे, ये भी तीसरे वर्ग में आ गए। ये 6, अनिक सेन, अनंत सेन, अजीत सेन, ये सारे 6 के 6 बेटे, ये भी तीसरे वर्ग में आ गए। तो तीसरे वर्ग में 6 ये हो गए, 3 ये हो गए। हाँ, तो ये यहां पर आ गए, और ये चौथे वर्ग के अंदर गए हैं, ये 5। अब इसके बाद वसुदेव की 2 पत्नियां थी, देवकी माता और रोहिणी माँ, रोहिणी रोहिणी पत्नी थी। तो अब रोहिणी के साथ क्या हुआ, देवकी जो है ये इसकी, ये कहां से आ गई कि माता, ये इसमें वसुदेव और गस्सुकुमार, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण और गस्सुकुमार हुए। ये गस्सुकुमार भी तीसरे में आ गया, तो ये 10 पूरे हो गए तीसरे के। 6 और 3 और 1 गस्सुकुमार, ये मिलाकर 10 यहाँ कवर हो गए। अब वसुदेव कृष्ण आ गया, यहाँ रोहिणी माता का बलदेव पुत्र हुआ। पिता तो इनका एक ही था। बलदेव और धारणी रानी के पुत्र कौन से हुए? ये पुत्र हुए। ये भी तीसरे वर्ग में आ गए, तीसरे में आ गए, तीनों के तीनों सुमुख दुमुख, ये भी कवर्ड हो गया यहाँ पर।
चौथी। अब इधर जो है ना इसकी रानियां, कृष्ण के साथ कृष्ण की पटरानियां, ये पटरानियां जो है ना ये यहाँ तक ये 10 जो है, 10 की 10 रानियां जो है, ये पांचवा वर्ग हो गया पूरा। ये 10 रानियां जो है, उसमें 10 पटरानियां जो है ना, रानियां पटरानियां मान लो कुछ भी मान लो। इस टेबल बनाने में बड़ी मेहनत हुई है। ये अब कागज पे एहसान लग रहा है। हाँ, इस सबको मिलाकर एक ही नक्शे पे लाना। ये पांचवा वर्ग यहाँ खत्म हो गया। इसमें ये जागृति का जो पुत्र था ना शाम, ये चौथे वर्ग में चला गया। शाम में, इसमें चौथे में प्रद्युम्न का बेटा, ये भी पत्नी वैदर्भी के साथ अनिरुद्ध कुमार, ये चौथे में, प्रद्युम्न भी चौथे में, अनिरुद्ध कुमार भी चौथे में, श्याम भी चौथे में गया, चौथे में हूँ। ये सारे जो है ना ये इस चौथे में चले गए। ये मूल श्री मूलदत्ता ये भी गए, ये तो उसी में पांचवे में थे। पांचवे में 10 की 10 को पांचवा वर्ग था। और ये मिलाकर ये 22वें तीर्थंकर के कुल 51 जो थे वो इसके मिलाकर सारे हो जाते हैं, 51 टोटल आ जाता है 30। अब जो अंतकृत में पर मोक्ष पालेंगे या पहले ही मोक्ष चले गए, अरिष्टनेमी भगवान 22वें तीर्थंकर, रथनेमी चला गया, राजीमती चली गई, अति मुक्त कुमार पहले ही चले गए। तो आगामी उत्सर्पणी में जाने वाले 3 नरक से आकर तीर्थंकर बनेंगे। देवकी 11वें तीर्थंकर, कृष्ण 12वें, रोहिणी बलराम की माता 16वें तीर्थंकर बनेगी, और बलराम देवलोक से आकर बनेंगे 15वें तीर्थंकर आने वाले उत्सर्पणी काल में। मतलब ये देखिए कि इस पूरी परिवार की, पूरा परिवार के जितने हैं, इन सब ने मतलब पूरी के पूरी कैसे अनुकंपा हुई उस, क्यों, उस परिवार में अरिष्ट नेमी से संपर्क होने से उसका क्या है, और उसमें ऊपर से चलता आ रहा था धर्म उनके शौरीपुर के, वो सारे में उस ब्रांच में जो जो कनेक्ट हुए हैं वो सारे तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग करके सारों का कार्य, सबका कार्य है। हाँ, सोबिर का वो उसका वो अलग ही हो गया था। सोबिर अलग ही। हाँ, ये तो अपना सौरीपुर का जो सारा था ना, ये सारा ये लिंक हो गया। मतलब ये यदु वंश का पूरा जो है ना, ये सारा इससे एक परिवार हो गया। मतलब ये देखिए इंप्रेशन क्या होता है परिवार में ऐसा। उधर भगवान महावीर के साथ श्रेणिक राजा जुड़े। श्रेणिक राजा का आप देखिए, अनाथी मुनि का काम देखिए, अनाथी मुनि की कितनी बड़ी कमीशन हो सकती है। उन्होंने एक व्यक्ति श्रेणिक राजा को सेट करा, श्रेणिक राजा एक को सेट किया, उसके कारण कितना 23 रानियां, पुत्र कितने गए, और उसमें पुत्रों में से भी कितने पुत्र जो है वो अनुत्तर उत्पात उसमें गए हैं, उसमें गए हैं। अगर उसका भी टोटल लगाया जाए वहां पर, वो तो 33 आत्माओं का जो वर्णन है उसमें 20 तो इसी के ही है, नहीं 23 इसी के, 23 इसी के हैं रानी के साथ। इसका मतलब वो अब अनुत्तर विमानों में गए। तो श्रेणिक राजा की तो पूरी वंशावली, फिर उसमें मेघ कुमार, नंदीसेन, वो सारे पहले जो हो गए दीक्षित हो गए, वो हो गए, और प्लस रानियां हो गई, ये सारा, और खुद तीर्थंकर बनकर उनका, अब देखिया जाए तो पूरा उस संपर्क में आने से कितना परिवर्तन होता। पहले शंकर आदिनाथ प्रभु, हाँ, उनके सभी बेटे मुख में गए हैं, बेटे के पिता, पूरा परिवार अपने को। हाँ, दोनों परिवार। अब आप देखोगे ना, आपको कितनी क्लैरिटी हो जाएगी कि सारा 51 उधर से गए और 51 है जी। हाँ, उससे ना हमें नहीं तो पहले पढ़ते, जब हम पढ़ते थे ना तो ये गया ये गया ये, उसको अल्टीमेटली रजिस्टर नहीं होता माइंड में। अब आपके दिमाग में अगर आपका ये पूरा चार्ट रहेगा तो ये 10 की 10 इसकी रानियां पटरानियां, ये बेटे ये ऐसे गए ये ऐसे गए, तो आपके सारे वर्ग कितनी मतलब अंदर दिमाग के अंदर आपको सुनेंगे ना बाप। अब इसकी क्लैरिटी अलग हो, कुछ चले गए, कुछ तो हो चुके, कुछ का नंबर आने वाला, वो भी हमने लिस्ट कर दिया। तो ये परिवार की सीढ़ी जो है कैसे कल्याण होता है, कैसे कल्याण होता है जीव का। मतलब एक एक व्यक्ति सुधरना चाहिए, सही ढंग से एक सुधरना चाहिए, और वो आगे आगे फिर थोड़ा ऐसा सुधार हो जाए। अरिष्ट ने भी अगर शादी कर लेता राजीमती से तो काम ठप हो जाता। अब अरिष्ट ने भी भगवान ने वो राजीमती के वहां से छोड़ने के बाद में कितना परिवर्तन सारा हुआ, जबकि अरिष्ट नेमी को फंसाया जा रहा था
ये कृष्ण की रानियों की ये बात थी कि ये जो शंख इसने बजा लिया, तो ये वासुदेव अगर तुझे टक्कर दे सकता है कृष्ण वासुदेव, तो ये टक्कर दे सकता है। इसकी शक्ति जो है जिसने तीर्थंकर का गोत्र बांधा हुआ है, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। तो कृष्ण भी चौंके थे कि ये शंख किसने बजा दिया, मेरा शंख किसने बजा दिया। और फिर हुआ कि इसकी तो शादी करा दो। तो सत्यभामा रिश्ता ले आई बहन का, और उसको कम्बिनेशन करा दिया। वो चले भी गए और शादी हुई नहीं, वापस हो गया। वहां से राजीमती, रथनेमी, और वहां से उन सबसे पहले वो समुद्र विजय के वहां से कल्याण होना शुरू रिश्ते में गया। और फिर क्योंकि वो भाई थे बड़े, इकट्ठे रहते थे। ये संयुक्त राष्ट्र राज्य था। मतलब इसका राजा हम नहीं ये कहते कि कृष्ण का पिता ही राजा था द्वारका। समुद्र विजय बड़ा भाई था, सबसे बड़ा था। वसुदेव सबसे छोटे थे। हाँ, और बीच में सारे आ रहे थे। ये संयुक्त होता था, संयुक्त था। मतलब ये नहीं है कि ये राजा महाराजा, कहीं नहीं ऐसी बात आई। कृष्ण के टाइम पर आकर वसुदेव होने के कारण अलग हो गया। लेकिन भी कृष्ण के साथ में भी बलदेव साथ में। वो बलदेव जो है वो तो नारायण है ना। हाँ, ये वसुदेव जो हो गया, तो वसुदेव ये हो गया, और बलदेव वो हो गया, बलदेव हो गया। तो नारायण इनका तो कॉम्बिनेशन होता है कि पिता एक होता है और माता अलग अलग होती है, माता अलग अलग होती है। तो ये सारे में क्या, तो उससे अगर हम ये जाने कि ये सारा सिस्टम क्या है, मतलब ये कहा, ये जो सारी कथाएं होती है ना, इससे आपको निष्कर्ष निकालने पड़े। हम अपना निष्कर्ष निकालें कि हमने इससे सीखा क्या, सीखा क्या? कि कहाँ से एक बीज पड़ता है, कहाँ से अनाथी मुनि से बीज पड़ा, और वो बीज पड़ने से वो महावीर के पास आए। महावीर के पास आने से कैसा लिंक बना, रानियों का ये सारा युद्ध हुआ। अब युद्ध भी व्यवस्था में पड़ा था। युद्ध से वो रानियां निकली, उनका कल्याण इसीलिए होना था। उन उन बच्चों की, उन बेटों की मृत्यु होना, दसों दसों। अभी तो उन्होंने बताया था। हाँ, ऐसे तीर्थंकर नहीं बताते ऐसे ना। तीर्थंकर नहीं बताते। तीर्थंकर किसी पर्पज से, प्रयोजन होता है बताने का, और नहीं भी बताते, नहीं भी बनाते। अगर मृगावती बैठी है और रात्रि पड़ गई है, उसको जगाया नहीं, उनको उसका उनको पता है। उसको ये नहीं कहा कि भी तुम जाओ, अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई है। वो भी बैठे रहने दिया। उनको पता है कि इसमें दो का कल्याण होने वाला है, इसमें दो का कल्याण हो जाना है। इसने वहां जाना है, इसको इसको केवल ज्ञान होना है, और चंदन वाला को भी हो जाना है। लोचका साता है। मथई वंदामी गुरुदेव, मथे मथई वंदामी बंदामी गुरुदेव, गुरुदेव, मथे बंदामी मथे वंदा गुरुदेव, मथे वंदा, मथे वंदा। अयंबिल को प्रणाम महाराज जी। मथेन मनमाशा सुक्षता मनसा। हाँ जी। हम्म। महाराज जी काशने का पचकान करा हाँ जी, दीजिए। धारणा प्रमाण जिसका भी है ना, सबका ही हो जाएगा एक ही लॉट में धारणा प्रमाण। हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन बस पानी रखेंगे। हाँ, कोर्स में हाँ, कोर्स ही रहते हैं। 8:15 अधिकार सूत्र की हाँ, बात। 1:15 है। तो निवृत्त होना है, कुछ आप जो भी है जाना है तो। नमो हरिहंताय सिद्धाय नमो लोकेशं साधु चतारि मूलम हरिहंतानो सिद्धामूलम साहू मूलम प्रेमी कनको चतारि लोकत्मा हरिहंतान लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा प्रेमी कनको धम्मो लोकत्मा चतारि शरणं प्रवज्ञामि हरिहंते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहू शरणं प्रवज्ञामि धम्मं शरणं प्रवज्ञामि चार शरणं सुखरणं सदा हे मुक्ता। मथेन वंदामी महाराज जी। मथे बताई बात। ये मेरा भी मथे काफी बंदामी गुरुदेव, अनंत अनंत अनंत।
बढ़ने वाला बेटा बेटी मत कराओ मथे वंदना महाराज। हाँ जी। महाराज जी चार्ट वाकई आज बहुत कई जानकारी ऐसी मिली जो पता ही नहीं अब थी। गुप्पू आ गया, हमारा गुप्पू आ गया। मैं चाबी काटती थी। अब आप सुनोगे ना आचार्य भगवान वो कराएंगे जो ना, तो अब जो